नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे गार्डन में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो वो फिर कभी भी हमारे गार्डन से नहीं जाते हैं, और बल्कि वो एक प्लांट से सैकड़ों प्लांट हमारे गार्डन में बना देते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ हम 10 से 12 पौधों के बारे में बताएंगे जिनको कि अगर हम एक बार अपने गार्डन में ले आते हैं तो फिर वो कभी भी हमारे गार्डन से जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, उनमें से पहला प्लांट हमारा जेड प्लांट है। तो जेड प्लांट बहुत ही शुभ प्लांट होता है और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, और एक बार अगर हम इसको लगा लेते हैं तो ये हमारे गार्डन से फिर कभी भी नहीं जाता है, बल्कि इसकी कटिंग से हम सैकड़ों प्लांट अपने गार्डन में बना सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मी हो या सर्दी हो, इस प्लांट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। छोटे से पॉट में ही ये ईज़िली ही चल जाता है। और दोस्तों, ऐसा ही अगला प्लांट हार्डी प्लांट है हमारा हरानिया का प्लांट। ये एक सकुलेंट नहीं, कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है और इसमें फ्लावर भी आते हैं। तो दोस्तों, ये प्लांट तो इतना हार्डी है कि अगर इसकी ब्रांच टूट के कहीं भी गिर जाती है किसी भी पॉट में तो वहीं इसका प्लांट बन जाता है। और इसके सिर्फ हम 1-2 ही टुकड़े लेके आए थे कहीं से, और उसके बाद तो आप देखें इसने पूरी हैंगिंग बास्केट को कवर कर लिया है। और दोस्तों, इसके टुकड़े इस वाली हैंगिंग बास्केट में भी गिर गए, तो इसमें भी आप देखें कितने सारे प्लांट बन गए हैं। और ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा टर्टल वाइन का। तो टर्टल वाइन भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, और एक बार इसको अगर हम अपने गार्डन में ले आते हैं तो फिर ये कभी भी हमारे गार्डन से जाने का नाम नहीं लेता है, बल्कि इसका भी एक टुकड़ा अगर टूट के किसी भी पॉट में या सॉइल के ऊपर भी गिर जाता है तो वहाँ प्लांट बन जाता है। और ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, पॉट में भी लगा सकते हैं, बहुत हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों, ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा टेंगल हार्ट का प्लांट। तो टेंगल हार्ट में अब देखिए आप कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और ये विंटर सीजन में थोड़ा डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन इस वक्त इनका ग्रोइंग टाइम है और बहुत हार्डी प्लांट होता है। तो दोस्तों, इसके टुकड़े भी अगर टूट के सॉइल के ऊपर गिर जाएं तो वहीं इसका प्लांट बन जाता है। और एक बार अगर इसको हम अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो फिर कभी भी ये हमारे गार्डन से जाने का नाम नहीं लेता है, बल्कि इस प्लांट के एक प्लांट से आप जो है सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा जो है पोर्टुला का पर्सलैन या मॉस रोज का प्लांट। तो इसमें जो है कई कलर के फ्लावर आते हैं, और इसका प्लांट आप एक बार ले आएँ फिर उसको आप कटिंग के द्वारा ढेरों प्लांट उसके बना सकते हैं और ढेरों गमले आप बना सकते हैं। और दोस्तों, ये प्लांट सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। इसको कम पानी की ज़रूरत होती है, और एक बार अगर इसको हम ले आते हैं फिर कभी भी ये हमारे गार्डन से नहीं जाता है, बल्कि ये बढ़ता ही रहता है। और अगला प्लांट है हमारा मोंकी टेल कैक्टस का। तो इसमें ये फ्लावर आते हैं, आप देखें ये कलियां बन रही हैं, और इसमें कलियां जो है मार्च के महीने से ही फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों, इसको हम अपनी फ्रेंड के यहाँ से मतलब 2-3 इसकी कटिंग लेके आए थे, और उसके बाद तो इससे हमने जो है 2 तो हैंगिंग बास्केट बना ली हैं और 2 पॉट बना लिए हैं। बहुत ही ईज़िली ये ग्रो हो जाता है, और एक प्लांट से
ढेरों प्लांट आप इसके बना सकते हैं। ये बेबी प्लांट निकालता रहता है, तो आप देखें एक में से एक, नीचे से ढेरों प्लांट निकल रहे हैं। एक बार अगर इसको अपने गार्डन में लगा लें तो फिर कभी भी इस प्लांट को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा मदर ऑफ थॉर्न्स का प्लांट। तो दोस्तों पहले हम इसको जो है डेविल्स बैकबोन कहते थे, क्योंकि हमने इसको सर्च किया था तो वहाँ से ही हमें डेविल्स बैकबोन का पता चला। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले हमारे किसी फ्रेंड ने बताया कि इसका नाम मदर ऑफ थॉर्न्स है। तो ये प्लांट भी बहुत ही हार्डी होता है, और आप देखें इसके जो पत्तों पर ये जो डिज़ाइन है, ये सब इसका डिज़ाइन नहीं है, ये बेबी प्लांट हैं। तो बेबी प्लांट जहाँ भी इसके टूट के गिरते हैं वहीं इसका प्लांट बन जाता है, और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इस प्लांट को आप छाया में लगाएं, धूप में लगाएं, हैंगिंग बास्केट में, पॉट में, हर तरह से ये प्लांट बहुत ही ईज़िली चल जाता है और कुछ ही टाइम में पूरी हैंगिंग बास्केट को और पॉट को कवर कर लेता है। तो आप देखें एक ही प्लांट हम इसका नर्सरी से लेके आए थे छोटा सा, और तो उसके बाद से हमारे पास पता नहीं कितने प्लांट बन गए हैं। हमने कईयों को दे भी दिए हैं, लेकिन फिर भी इसके ये जो बेबी प्लांट है टूट के गिर जाते हैं और वहीं प्लांट निकल आता है। तो हम इनको निकाल के फेंकते रहते हैं, क्योंकि सभी पॉट में इनको नहीं ग्रो कर सकते हैं। और बहुत सुंदर इनकी पत्तियां होती है, आप देखें बिल्कुल डिज़ाइनर सी पत्तियां लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पत्तियों के ऊपर डिज़ाइन लग रहा हो। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा एलोवेरा का प्लांट। तो एलोवेरा का प्लांट एक आयुर्वेदिक प्लांट होता है, और इसमें से नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो इसको जब भी लगाएं तो बड़े गमले में ही इसको ग्रो करें। तो आप देख सकते हैं हम इसका छोटा सा ही प्लांट कहीं से लेके आए थे, और उसके बाद तो इसने ये पॉट भर लिया है, एक ये छोटा पॉट भर लिया है। और बल्कि जब ज़्यादा छोटा पॉट होता है और प्लांट ज़्यादा ग्रोथ करता है तो पॉट भी इसका टूट जाता है। तो दोस्तों इस प्लांट को आप एक बार नर्सरी से लाएं, फिर कभी भी ये हमारे गार्डन से जाने का नाम नहीं लेता है। तो इसको हम जैसे किसी को चाहिए होता है तो यहाँ से निकाल के दे भी देते हैं, और हम भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये प्लांट ख़त्म नहीं होता है, बढ़ता ही जाता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है। और अगला प्लांट है रेन लिली। तो रेन लिली के हमने 4 से 5 ही बल्ब लगाए थे, और अब इसके हमारे पास 3 गमले हो रहे हैं, और बाकी हमने कईयों को इनके जो है बल्ब दे भी दिए हैं। तो अभी हमने इसको जो है रिपोर्ट किया है कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले, क्योंकि इसका पॉट जो है तेज़ आंधी में टूट गया था। और अब देखें इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रही है। तो दोस्तों इसमें नीचे से जो है बल्ब निकलते रहते हैं। तो आप 4-5 भी बल्ब लगा दोगे तो फिर वो कितना ही बड़ा गमला हो वो उसको बहुत ही जल्दी फुल कर देते हैं। और फिर इनको ज़्यादा हो जाते हैं तो अलग भी करना पड़ता है, क्योंकि जब ज़्यादा बल्ब हो जाते हैं पॉट में तो उनमें फ्लावर कम आते हैं, और एक बार लगाने के बाद में ये कभी भी हमारे गार्डन से नहीं जाते हैं। तो हमारे तो ये जो है रेन लिली के बल्ब इस तरह से ही पूरा साल पॉट में लगे हुए रहते हैं, हम इनको निकाल के नहीं रखते हैं। तो जब इनका सीज़न आता है इनमें फ्लावर आ जाते हैं, और जब इनका डोरमेंसी टाइम होता है तो ये फिर इस तरह से ही जो है पत्तियों के साथ में रहते हैं और गार्डन में ग्रीनरी को बढ़ाते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा एस्पेरेगस का प्लांट। तो ये बल्बस प्लांट होता है, और अब हमने इसका पॉट चेंज कर दिया है। तो आप देखें इसकी ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आंधी से इसका भी पॉट जो है मिट्टी का था तो वो टूट गया। तो हमने इसका भी पॉट चेंज कर दिया और इसको बड़ा पॉट दे दिया, और
तब से इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया हो गई है। और दोस्तों ये प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। एक बार अगर इसको हम गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर कभी भी ये हमारे गार्डन से जाने का नाम नहीं लेता है। और अगला प्लांट है हमारा रजनीगंधा का प्लांट। तो ये भी बल्बस प्लांट होता है और इसमें नीचे बल्ब होते हैं और दोस्तों इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। तो कुछ दिनों बाद में इसमें फ्लावर आ जाएंगे क्योंकि ये इसका फ्लावरिंग का टाइम आ रहा है। और जब इसमें फ्लावर नहीं आते हैं तो इसकी पत्तियां भी ये ख़राब हो जाती हैं और जब टाइम आता है तो अपने आप इसकी पत्तियां निकल आती हैं। तो दोस्तों इसके हम सिर्फ 2 ही बल्ब लेके आए थे और अब आप देखें कितनी सारी इसमें पत्तियां आ गई हैं और नीचे इसमें बल्ब भी ढेरों हो गए हैं। और बल्कि एक और पॉट हमने इसका तैयार कर लिया है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। एक बल्ब लगाएंगे तो 1 साल में इसके 10 गुना बल्ब हो जाते हैं। बहुत बढ़िया प्लांट होता है और इसमें नीचे ढेरों बल्ब बने हुए हैं। और दोस्तों ऐसा ही प्लांट हमारा मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट है। तो मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। एक बार अगर इसको हम अपने गार्डन में ले आते हैं तो इसके नीचे से बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं और इसके सीड जहाँ भी गिर जाते हैं वहीं इसका प्लांट बन जाता है। बल्कि इसके प्लांट हमें निकालने पड़ते हैं क्योंकि सभी पॉट में इसके प्लांट निकल आते हैं। और एक बार अगर इस पौधे को हम अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर कभी भी ये हमारे गार्डन से जाने का नाम नहीं लेता है। और दोस्तों ऐसा ही प्लांट हमारा ये पत्थर चट का प्लांट है। ये भी आयुर्वेदिक प्लांट होता है और आप देखें ये कितना बड़े साइज़ का हो रहा है। और हमने सिर्फ इसकी एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और एक और बड़ा पॉट था तो उसको तो हमने जो है खाली कर दिया क्योंकि वो पॉट टूट गया था। तो उसको हमने हटा दिया और उसके प्लांट को भी हमने फेंक दिया। और दोस्तों इस पौधे को हमने अलग रख रखा है क्योंकि जब भी बारिश आती है, आंधी आती है और इसकी पत्तियां अगर टूट के दूसरे पॉट में गिर जाती हैं तो वहीं प्लांट निकल आते हैं। तो इसलिए हमने इसको एक साइड में रख रखा है ताकि इसकी पत्तियां दूसरे पॉट में ना गिरे और वहाँ इसके प्लांट ना निकलें। और वैसे इसमें भी नीचे से बेबी प्लांट आप देखें ढेरों निकल रहे हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। हमें इसको लगाए हुए कई साल हो गए हैं और तब से ये हमारे गार्डन में चल ही रहा है। तो पहले तो बड़े पॉट में लगा हुआ था, उसको हटा दिया और ये तो इसकी जो है पत्ती के द्वारा ग्रो हुए प्लांट लग रहे हैं। तो दोस्तों जो प्लांट हमने आपको बताए हैं वो प्लांट बहुत ही जिद्दी होते हैं। अगर एक बार हमारे गार्डन में आ जाते हैं तो फिर गार्डन में अपना कब्जा जमा लेते हैं और वहाँ से जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो इन पौधों को आप अपने गार्डन में एक बार लगाएं और इनसे ढेरों प्लांट भी बना सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।